भगवान शिव का एक अवतार दुर्वासा अवतार पहुंच गए द्वारकापुरी में। आवाज लगाई भोलेनाथ जी ने, दुर्वासा ऋषि शिव का एक अवतार है। आवाज लगाई, मेहमान रखो मुझे। कोई मुझे मेहमान रख सकता है? कोई मुझे मेहमान रखो। सबको मालूम था इसको मेहमान रखना बड़ा भारी काम है। गुस्सा बहुत तेज आता है, चिड़चिड़ाहट बहुत करता है। दुर्वासा ऋषि बहुत अपशब्द बोल जाते हैं, जरा सी गलती हुई तो श्राप दे जाते हैं। इसलिए दुर्वासा ऋषि को कोई मेहमान नहीं रखा। पूरी द्वारका में 5 दिन से दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे, पर कोई मेहमान रखने को तैयार नहीं। भगवान द्वारिकाधीश निकल कर जा रहे थे और द्वारकाधीश ने जैसे ही सुना दुर्वासा जी कह रहे हैं कि मुझे मेहमान रखो, भगवान द्वारकाधीश ने कहा दुर्वासा ऋषि से, चलिए मैं आपको मेहमान रखता हूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप मुझे जानते हो ना अच्छे से? भगवान बोले, बिल्कुल जानते हैं। आप जानते हो ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है? भगवान बोले, हाँ जानते हैं। आपको मालूम है ना कि मैं श्राप दे देता हूं? भगवान बोले, हाँ जानता हूं। गलती तो नहीं करोगे? भगवान बोले, नहीं करूंगा। जान करके तो कोई गलती करता नहीं। चलिए चलो, भगवान दुर्वासा ऋषि को लिया है। शंकर का अवतार है दुर्वासा ऋषि, शिव जी लिया है। भगवान कृष्ण लेकर आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, कौन आया है मेहमान? दुर्वासा ऋषि आए हैं, इनकी कोई कमी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल आप चिंता मत करो, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दुर्वासा ऋषि के लिए द्वारकापुरी में सुंदर कुटिया बनाई। कुटिया में दुर्वासा ऋषि रहे। 56 भोग रोज तैयार हुआ दुर्वासा ऋषि के लिए। प्रतिदिन प्रतिदिन 56 भोग तैयार, क्योंकि कब क्या मांग ले कोई भरोसा नहीं। आज दुर्वासा ऋषि भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते तभी दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि चलो कुछ ऐसा करा जाए कि भगवान द्वारिकाधीश भी मुझसे थोड़ा सा चिढ़ जाए। परीक्षा तो परीक्षा है। और दुर्वासा बाबा ने जिस कुटिया में रह रहे थे उस कुटिया में आग लगा दी। कुटिया धधक कर जलने लगी। सारे द्वारकापुर वासियों ने पानी डाल डालकर कुटिया की आग बुझाई। द्वारकाधीश आ गए। कुटिया में आग कैसे लगी, किसने लगाई, सब आपस में बात कर रहे थे। तो इतने में दुर्वासा ऋषि पीछे से आकर द्वारकाधीश के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, आग मैंने लगाई। तो भगवान द्वारिकानाथ ने पूछा, अपने घर में आपने आग लगा दी, क्यों? भगवान बोले, मेरी मर्जी, क्योंकि मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। भगवान द्वारिकाधीश ने मन में सोचा, ऐसा मेहमान किस काम का जो आग लगा दे अपने घर में? मैं तो मेहमान हूं, आग लगा सकता हूं, कोई बात नहीं, बुझाओ। भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश को कि परीक्षा ले रहे हैं। आगे चले। इधर तो कुटिया जल रही है, इधर दुर्वासा मामा ने कह दिया कि मुझे भूख लग रही है, मेरे खाने के लिए खीर लेकर आओ। भगवान ने 56 भोग बनवा के रखे तो रुक्मणी जी खीर लेकर आ गई, जो दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा ऋषि ने खीर खाई। आधी खीर दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण पर फेंक दी। झूठी खीर। दुर्वासा ऋषि की आधी मुख से खाई खीर द्वारकाधीश पर फेंकी। कटोरा नीचे गिरा, खीर भगवान कृष्ण के शरीर पर थी और कृष्ण के शरीर पर खीर लगी है। और इतने में दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो द्वारकानाथ, जो खीर मैंने तुम्हारे ऊपर फेंकी है पूरे शरीर में मलो। भगवान द्वारिकाधीश ने उस खीर को पूरे शरीर में मला। मलते से ही रुक्मणी जी हंस दी और रुक्मणी जी के चेहरे पर हंसी आ गई कि ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा। ऐसा मेहमान पकड़ कर लाए हो जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा आदर ना करे। खीर फेंक दी। द्वारकाधीश के शरीर पर खीर लगी थी और रुक्मणी जी हंस दी। हंसते से ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और दुर्वासा बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, आज पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, रथ पर बैठकर जाऊंगा, पर रथ में ना घोड़ा जुतेगा ना घोड़ी जुतेगी, उस रथ को खींचने के लिए रुक्मणी जुतेगी।
रथ को रुक्मणी खींच कर लेकर जाएगी, ना घोड़ा ना घोड़ी लगेगी, रुक्मणी लगे रथ पर। द्वारकाधीश ने रुक्मणी को रथ में लगा दिया। पीछे पीछे द्वारिका के नाथ खीर में भिड़े हुए चल रहे हैं। रथ दुर्वासा ऋषि चलवा रहे हैं। रुक्मणी जी थोड़ी दूर तक रथ खींची, बाद में चक्कर खाकर नीचे गिर गईं। गिरते से ही तभी दुर्वासा ऋषि ने उन पर जल का छींटा दिया और जल का छींटा देकर कहा, सुनो द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, मुझे द्वारका का पूरा दर्शन नहीं कराया, इसलिए तुम्हें द्वारकाधीश अपने महल से, अपने नगर से इस रुक्मणी का त्याग करना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहकर रुक्मणी का त्याग करवा दिया था। तब भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे कृष्ण, मैंने तुम्हारे शरीर पर खीर दी थी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, द्वारकानाथ कहते हैं, दुर्वासा जी, मैं जानता हूं आप शिव हो, आप शंकर के अवतार हो, मैं जानता हूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैंने तुझे खीर दी थी, प्रसाद दिया था, तूने पूरे शरीर में नहीं लगाया। इतने में दुर्वासा ऋषि के शब्द सुनकर द्वारिकानाथ कहते हैं, प्रभु पूरे शरीर में लगाया। भगवान दुर्वासा जी ने कहा, पूरे शरीर में लगाया पर पांव के तलवे में नहीं लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत और गुरु की खाई प्रसादी होती है, प्रसाद को पांव के तलवे में कैसे लेता, इसलिए मैंने खीर को पांव के तलवे में नहीं लगाया। मेरे दुर्वासा बाबा शंकर के अवतार, शिव के अवतार दुर्वासा ऋषि कहते हैं, सुनो द्वारकानाथ, तुमने खीर पूरे शरीर में लगाई पर पांव के तलवे में नहीं लगाई, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए शंकर कवच देते हैं, शिव कवच प्रदान करते हैं। पांव के तलवे में वो खीर नहीं लग पाई थी, इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जो बाण छोड़ा था वो कहाँ लगा था? द्वारकाधीश के पांव के तलवे में लगा। जम के बोलो जरा, कहाँ लगा? पांव के तलवे में। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो कि शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, औषधि होती है। कई लोग मना भी करते हैं कि जल नहीं पीना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो ये तो दुनिया है, यहां तो शिव महापुराण की